हेलो स्टूडेंट्स, अपन क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे और क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर ये करेक्टर्स अपन डिस्कस कर चुके थे कि फ्लावर्स के अंदर वो कौन कौन से करेक्टर्स हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं, यानी कि अडेप्टेशंस इन फ्लावर्स विच आर सपोर्टिंग द क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब देखिए क्रॉस पॉलिनेशन को आगे समझने के लिए ये हमें जानना जरूरी है कि क्रॉस पॉलिनेशन की प्रक्रिया में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर किया जा रहा है। अब ट्रांसफर किया जा रहा है तो कोई ना कोई एजेंसी होगी जिसके माध्यम से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पोलन ग्रेन्स पहुंच रहे होंगे। तो बेस्ड ऑन इन्वॉल्व्ड एजेंसी, वो कौन सी एजेंसी है, कौन सा माध्यम है जो पोलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफर करता है, उसके आधार पर क्रॉस पॉलिनेशन का क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, कि भाग लेने वाली एजेंसी एबायोटिक है यानी कि अजैविक प्रकार की है, या बायोटिक प्रकार की यानी कि जैविक प्रकार की है, जो पोलन ग्रेन्स को एक जगह से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक लेकर के जा रही है। तो अपन क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप्स के बारे में अब डिस्कस करेंगे, किसके आधार पे? पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने वाली एजेंसीज के आधार पर। क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें क्या पढ़ा था अपन ने, क्या डिस्कस किया कि पोलन ग्रेन्स जो है वो एक फ्लावर के एंथर से निकल करके दूसरे सेम स्पीसीज के प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है ना, जिसको अपन ने क्या कहा था कि इकोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, एलोगेमी या जीनोगेमी जिसको अपन ने कहा था। ठीक है, अब देखिए बेस्ड ऑन एजेंसीज, एजेंसीज कौन सी, जो पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर रही हैं, कहां से? फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। उन एजेंसीज के आधार पे ये दो प्रकार का है। कौन? क्रॉस पॉलिनेशन। एक कौन सा बेटा? एबायोटिक क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें इन्वॉल्व्ड जो एजेंसी है पोलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे जगह पे ले जा रही है, वो एजैविक है यानी कि एबायोटिक है। और दूसरा कौन सा? बायोटिक क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि जैविक प्रकार का क्रॉस पॉलिनेशन। एबायोटिक एजेंसीज के रूप में जो पोलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचा रहे हैं, वो कौन हो सकता है बेटा? एयर और वाटर, इनको अपन ले सकते हैं। बायोटिक क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर अपन शामिल कर सकते हैं किसको? वी कैन इंक्लूड इंसेक्ट्स, वी कैन इंक्लूड बर्ड्स, वी कैन इंक्लूड स्नेल्स, वी कैन इंक्लूड आंट्स, चींटियां, स्नेल्स मानी घोंगे, ठीक है ना। वी कैन इंक्लूड स्नेक, we can include apes, monkeys, we can include squirrel, इनको अपन शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर एजेंसी एबायोटिक है, एयर है, यानी कि एयर वहां पे पोलन ग्रेन्स को पहुंचा रहा है, तो फिर उस प्रकार का क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है एनिमोफिली। अगर वाटर है तो हाइड्रोफिली। ऐसे ही इंसेक्ट्स हैं तो एंटेमोफिली, बर्ड्स हैं तो ऑर्निथोफिली, स्नेल्स हैं तो मेल्कोफिली, आंट्स हैं तो मिर्मिकोफिली, स्नेक्स हैं तो ओफियोफिली, और बाकी के ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो भी जूफिली में आ जाते हैं। ये सब जूफिली के टाइप्स हैं, जंतु परागण। तो यहाँ पे बायोटिक यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स पोलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ पे नॉन लिविंग यूनिट्स जो है, इकाइयां हैं, वो पोलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर रही हैं? ट्रांसफर कर रही हैं। ठीक है, तो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दीज। पहले अपन लेंगे एबायोटिक। एबायोटिक क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए एबायोटिक क्रॉस पॉलिनेशन में सबसे पहले जो आ रहा है वो क्या है? एनिमोफिली।
एनिमोफिली। एनिमोफिली जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसमें एनिमोस प्लस फिलीन, ये दो वर्ड है, ठीक है। एनिमोस प्लस फिलीन। एनिमोस का मतलब होता है बेटा एयर, और फिलीन का मतलब होता है टू लव। दैट्स मीन एंथर और स्टिग्मा के बीच में जो रिलेशनशिप बाउंड कर रहा है, या एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स को ले जा रहा है, वो कौन लेकर के जा रही है? एयर लेकर के जा रही है। तो इसको अपन बोलते हैं एनिमोफिली या वायु परागण, ठीक है। ये अपन ये कह सकते हैं कि मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ पॉलिनेशन है। मोस्ट प्रिमिटिव का मतलब क्या है? सबसे आदिम प्रकार का। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं उनमें केवल और केवल एयर पॉलिनेशन ही पाया जाता है, यानी कि एनिमोफिली ही पाई जाती है। तो एनिमोफिली इज द फर्स्ट वन पर्टिकुलर टाइप। अब बात यह आती है कि जिन फ्लावर्स में एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है उन फ्लावर्स के कैरेक्टर क्या होंगे, ठीक है, जहां पे अपने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो एनिमोफिलस फ्लावर्स होते हैं उनके जो कैरेक्टर हैं वो क्या हैं? कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर्स जिनके अंदर एयर पॉलिनेशन पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, पहली बात तो आप ये समझ करके चलिए कि जिन प्लांट्स के अंदर एनिमोफिली होगी तो एयर पॉलिनेशन एक ऐसा पॉलिनेशन है जो नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल, अदिशीय प्रकार का। इसमें एयर के चलने की दिशा कोई फिक्स नहीं होती है। एयर का डायरेक्शन एक्स वाई जेड किसी भी दिशा में हो सकता है। तो फ्लावर से पोलन ग्रेन एयर उस दिशा में भी लेकर के जा सकती है जिस दिशा में उस स्पीसीज के प्लांट हो ही नहीं, ठीक है ना। तो नॉन डायरेक्शनल है, और नॉन डायरेक्शनल होने का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये आप समझ करके चलें कि इसमें वेस्टेज यानी कि वेस्ट ऑफ पोलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा है। परागकणों का वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने अभी एक बात कही आपको कि मान लो कि यहां से प्लांट्स हैं, उनसे फ्लावर से पोलन ग्रेन निकले और हवा का डायरेक्शन ये है, तो ये पोलन ग्रेन जो है वो क्या होंगे? इस दिशा में जाएंगे। लेकिन इस दिशा में उस पर्टिकुलर जाति के या स्पीसीज के प्लांट्स और हैं ही नहीं, तो फिर ये पोलन ग्रेन्स जो इधर गए हैं वो क्या काम में आए? वो अनयूजफुल हो गए। अगर इस दिशा में वो हैं और हवा का झोंका इस दिशा में आएगा उस जाति के प्लांट, तब ये पोलन ग्रेन्स क्या कर पाएंगे? पॉलिनेशन के अंदर काम में आ सकेंगे। तो बाकी दिशाओं में जब एयर का डायरेक्शन होगा और पोलन ग्रेन्स निकल जाएंगे हवा के साथ उड़ करके, तो वो क्या जा रहे हैं? वेस्टेज हो रहा उनका। और इसी वेस्टेज के कारण आपको ये चीज पकड़ करके रखनी है ध्यान में कि जिन प्लांट्स के अंदर एयर पॉलिनेशन पाया जाता है, ध्यान से सुनना, उन प्लांट्स के अंदर मेल फ्लावर की संख्या फीमेल फ्लावर की तुलना में ज्यादा होगी। क्योंकि मेल फ्लावर ही पोलन ग्रेन्स बनाने वाले हैं, तो इनकी संख्या ज्यादा इसलिए होना जरूरी है क्योंकि वेस्टेज जा रहा है, तो एक मात्रा ज्यादा बननी यहां पे आवश्यक है। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो फिर उस फ्लावर के अंदर स्टेमन्स की संख्या कार्पिल्स यानी कि अंडकों की संख्या की तुलना में ज्यादा होगी। नंबर ऑफ स्टेमन्स विल बी मोर देन द कार्पिल्स। ये चीज आपको पकड़ करके ध्यान में रखनी है। और तीसरी चीज, पर एंथर या पोलन सैक, प्रत्येक परागकोश में बनने वाले पोलन ग्रेन्स की संख्या बहुत हाई होगी, बहुत ज्यादा होगी। यानी कि अधिकतम मात्रा में क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन्स बनेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, कैनाबिनिस प्लांट है, उसके फ्लावर के अंदर पर एंथर 5 लाख क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स बनते हैं। अगर अपन बात करें मेज की, मक्का की, तो वहां पे 25 मिलियन पोलन ग्रेन्स पर एंथर उनकी क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। और अगर अपन बात करें मर्क्यूलेरिस की, मर्क्यूरियलिस एक प्लांट है, उसकी बात करें
मर्क्यूलियस, ठीक है ना। तो मर्क्यूरियलिस जो प्लांट है, मर्क्यूरियलिस तो उसमें 135 मिलियन क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन्स पर एंथर बनते हैं। तो बहुत बड़ी मात्रा में क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। मेल फ्लावर्स की संख्या फीमेल फ्लावर्स की तुलना में ज्यादा होगी, और उसके पीछे रीजन क्या है कि इसमें वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स क्या होता है, बहुत ज्यादा जाता है, ठीक है। तो पहली चीज आप ये पकड़ करके रखेंगे, ये फिगर्स आप ध्यान में रखेंगे। कैनाबिनिस जो है उसके अंदर 5 लाख पर एंथर, मेज के अंदर 25 मिलियन, मर्क्यूरियलिस के अंदर 135 मिलियन पोलन ग्रेन्स पर एंथर क्या होती है, उनकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। दूसरा जो इनके अंदर करेक्टर देखने को मिलेगा, फ्लावर्स की अगर अपन बात करें तो फ्लावर जो है वो साइज में कैसे होंगे, स्मॉल, और अस्पष्ट होंगे, इनकॉन्सिपिक्यूअस बोलेंगे उनको, इनकॉन्सिपिक्यूअस, अस्पष्ट और छोटे आकार के क्या होंगे, फ्लावर होंगे, ठीक है। फ्लावर के अंदर जो नॉन असेंशियल पार्ट हैं, नॉन असेंशियल पार्ट का मतलब सेपल और पेटल या टेपल, यानी कि दल, परिदल, बाह्य दल, ये जो है नॉन असेंशियल पार्ट्स, ये छोटे होंगे या बहुत ज़्यादा हासित होंगे, रिड्यूस्ड होंगे। क्यों? क्योंकि एयर को अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, वो नॉन लिविंग है, एबायोटिक है, तो इनका आकार में बढ़ावा रूप नहीं देखने को मिलेगा। तो कैसे होंगे, नॉन असेंशियल पार्ट्स कैसे होंगे, रिड्यूस्ड होंगे। फ्लावर्स जो होंगे वो ग्रुप में पाए जाएंगे, यानी कि बंच बनाएंगे, वो गुच्छा बनाएंगे, ठीक है ना। यानी कि सिंगल इन्फ्लोरेसेंस जो होगा वो भी, उसके अंदर हजारों फ्लावर आपको मिलेंगे, एक ही पुष्प क्रम के अंदर बहुत सी मात्रा के अंदर आपको क्या मिलेंगे, फ्लावर मिलेंगे, क्योंकि साइज में वो कैसे हैं, छोटे हैं। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फ्लावर जो है वो कलरलेस होगा, रंगहीन, ऑर्डरलेस यानी कि सुगंधहीन होगा, नेक्टरलेस यानी कि मकरंदहीन होगा। कारण एयर को इन तीनों ही चीजों की आवश्यकता नहीं है, तो इनको आकर्षित करने के लिए इन फ्लावर्स को इन चीजों के ऊपर एनर्जी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो कलरलेस, ऑर्डरलेस और नेक्टरलेस क्या होंगे, फ्लावर होंगे, ठीक है। फ्लावर हैंगिंग अवस्था में होंगे, लटकी हुई अवस्था में, जैसे आपने स्पाइक टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखा होगा, कैटकिन टाइप का जो मलबरी में होता है, ठीक है ना। इस प्रकार के जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं जिसमें बहुत से फ्लावर होते हैं और वो एक जगह पे बंच के रूप में यूं लटके हुए रहते हैं बाहर की ओर, जिससे वो एयर के संपर्क में आ सके। कारण बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो साइज में कैसे होंगे, बहुत छोटे होंगे। तो हैंगिंग अवस्था में क्या देखने को मिलेंगे, आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जो एंथर या स्टेमन्स हैं, पुंकेसर या एंथर, उनके जो परागकोश है वो एक्सर्टेड अवस्था में होंगे। एक्सर्टेड अवस्था का मतलब ये जैसे फ्लावर है तो यूं बाहर की ओर निकले हुए, ठीक है। और एंथर्स का स्टेमन्स के फिलामेंट पर, एंथर का फिलामेंट पर जो अडेशन होगा वो वर्सेटाइल प्रकार का होगा, मुक्त दोली प्रकार का, यानी कि जिधर हवा चले उधर मुड़ जाए। ये अपन मुक्त दोली का मतलब क्या होता है कि ये जैसे एंथर लोब्स हैं, परागकोश पालियां हैं, तो उनके पीछे एक जगह पे, पहले भी मैंने बताया है, एक पॉइंट के ऊपर क्या होंगे, फिलामेंट जुड़े रहेंगे। ये वैसे ही होगा जैसे अगर आपने देखा हो तो पार्क वगैरह में बच्चों के खेलने का एक यूं तकत सा लगा रहता है, पट्टियां लगी रहती हैं, जिसमें बच्चा इधर बैठता है तो ये नीचे, फिर इधर बैठ जाता होता तो ये नीचे और ये ऊपर। तो ये भी उसी अवस्था में जिधर हवा चलेगी उसी साइड में क्या कर सके, दोलन कर सके, इसलिए इनको मुक्त दोली, वर्सेटाइल प्रकार के स्थिति यहाँ पे एंथर्स की किस पे होगी, फिलामेंट के ऊपर होगी, ठीक है। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स जो है इनके अंदर वो साइज में छोटे होंगे, पोलन ग्रेन्स। जिन भी प्लांट्स में एयर पोलिनेशन पाया जाएगा उनमें पोलन ग्रेन्स कैसे होंगे, स्मॉल,
लाइट यानी कि हल्के, ये ध्यान में रखना। नॉन स्टिकी, ठीक है, नॉन स्टिकी होंगे, जिसे हर कई जगह पे चिपके नहीं, तो नॉन स्टिकी होंगे, साइज में छोटे होंगे, हल्के होंगे, लेकिन साथ साथ इनमें एयर सैक्स भी पाए जाएंगे, वायुकोश या फिर विंग्स पाए जाएंगे, जिससे ये क्या कर सके, उड़ान भर सके। हल्के हैं, विंग्स होंगे तो उनकी सहायता से उड़ान भर सके। जैसे पाइनस के अंदर पोलन ग्रेन्स जो है उनमें विंग्स पाए जाते हैं और वो 1300 किलोमीटर तक की दूरी उड़ करके तय करते हैं, ठीक है ना। और पाइनस के अंदर जब ये पर्टिकुलर पॉलिनेशन का समय आता है तो उस समय क्लाउड्स के अंदर आपको येलोविश कलर के पोलन ग्रेन्स के बंच आपको दिखाई देंगे, जिसको सल्फर रेन भी कहा जाता है, गंधक वर्षा, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स के बारे में आप ध्यान में रखें, स्मॉल, लाइट, नॉन स्टिकी, एयर सैक्स का उपस्थित होना, विंग्स का पाया जाना, ठीक है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये ड्राई भी होंगे, शुष्क भी होंगे, अनवेटेबल जिनको अपन कहते हैं, यानी कि नमी को ग्रहण नहीं करेंगे, वरना तो कहीं पे भी भारी होकर के रुक सकते हैं। तो अनवेटेबल, नमी को ग्रहण करने वाले नहीं होना, और ड्राई यानी कि शुष्क रहना, इनकी प्रकृति होगी, ठीक है। कुछ प्लांट्स के अंदर यह भी देखा गया है जिनमें एयर पोलिनेशन पाया जाता है कि एंथर जब फटता है, डिसेंस जब होता है किसका, एंथर का स्फुटन जब होता है, तो वो प्रेशर के साथ, झटके के साथ होता है, जिससे पोलन ग्रेन्स, ये एंथर फटा तो दूर तक जाए, और दूर तक जाए तो हवा उनको उठा लेगी। अगर वो यूं ही नीचे गिर जाए तो फिर क्या होगा, हवा को उनको उठाने का मौका नहीं मिलेगा, तो दूर तक क्या होंगे, प्रेशर से जाएंगे, तब तक हवा उनको क्या कर देगी, सपोर्ट दे देगी और वो अपने साथ उड़ा करके ले जाएगी। तो प्रेशर्स के साथ क्या होंगे, एंथर फटेंगे, ठीक है ना। जैसे अर्टिका प्लांट है तो उसके अंदर आप देखेंगे एंथर जो है ना फटते हैं तो करीबन 2 से 3 मीटर की दूरी तक पोलन ग्रेन्स जो है ना वो जाते हैं, ठीक है ना। उस मैकेनिज्म को बोलते हैं गन पाउडर मैकेनिज्म, नाम ध्यान में रखना, गन पाउडर मैकेनिज्म। कौन से प्लांट में, अर्टिका में है। क्या वो एंथर्स का बड़े प्रेशर के साथ क्या होना, स्फुटित होना। तो ये जो कैरेक्टर्स जिन फ्लोर्स में मिलेंगे, आप तय मानिए कि उन फ्लोर्स के अंदर आपको कौन सा पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, एयर पॉलिनेशन यानी कि एनिमोफिली, ठीक है। अब देखिए वो पर्टिकुलर प्लांट्स जिनमें एनिमोफिली पाई जाती है वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो आपकी वीट फैमिली है, पोएसी फैमिली ग्रेमिनी, उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। वीट राइस जो है ना, उनके अंदर मेज, उनके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो पोलिनेशन है वो कैसा है, एयर पोलिनेशन है। जिम्नोस्पर्म मैंने बताया आपको, सब में आपको ये मिलेगा, ठीक है। अमेरेंथस, चिनोपोडियम पहले भी बता चुका हूं, चौलाई, चीलवा, बथुआ जिनको अपन कह रहे हैं, ठीक है ना, उनके अंदर अपने को इस प्रकार का पोलिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्सेप्शनली कुछ एक्वेटिक प्लांट भी हैं, पौधा जलीय है लेकिन उसमें एयर पोलिनेशन पाया जाता है। तो ये नाम आप ध्यान में रखना, यहां पे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो पोटो मेजिटोन के अंदर आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा मीरियोफाइलम, के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एयर पोलिनेशन देखने को मिलेगा। प्लांट एक्वेटिक है लेकिन पोलिनेशन कैसा हो रहा है, एयर के द्वारा हो रहा है। इज दिस क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हुआ एयर पोलिनेशन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं दूसरा जो टाइप ऑफ एबायोटिक पोलिनेशन है वो क्या है, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली, हाइड्रोर यानी कि वाटर, फिलीन यानी कि लव, ठीक है ना। यानी कि एजेंसी यहां पे पॉलिनेशन एजेंसी कौन सी है, कौन है यहां पे, वाटर,
ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें वाटर पोलिनेशन होता है वो मोस्टली कौन से होते हैं? एक्वेटिक प्लांट ही होते हैं, जलीय पौधे ही होते हैं। और ये भी नॉन डायरेक्शनली है, क्योंकि वाटर करंट की डायरेक्शन भी कोई भी हो सकती है, तो नॉन डायरेक्शनल टाइप ऑफ द पोलिनेशन होगा ये। और एयर पोलिनेशन के बाद में अगर किसी पोलिनेशन के अंदर वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन जाता है तो वो इसमें भी जाता है, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल है। तो यहां पे भी वो करेक्टर्स तो देखने को मिलेंगे आपको जो एयर पोलिनेशन के अंदर थे। कौन से? मेल फ्लावर की संख्या फीमेल फ्लावर से ज्यादा होना, या स्टेमन्स की संख्या कार्पिल्स से ज्यादा होना, या पर एंथर क्या बनना? हाई नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स का बनना, वो इनमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा यहां पे आपको और क्या करेक्टर्स देखने को मिलेंगे कि फ्लोर यहां पे भी साइज में स्मॉल होगा, फ्लोवर स्मॉल इन साइज, और इनकॉन्सिपिक्यूअस होगा, अस्पष्ट फ्लोर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, साइज में यहां पे भी छोटे होंगे और अस्पष्ट होंगे। ठीक है। इन फ्लावर्स के अंदर एक जो करेक्टर आपको मिलेगा कि वो ऑर्डरलेस होंगे और नेक्टरलेस होंगे, लेकिन कलर्ड हो सकते हैं। जैसे वहां पे अपन ने एयर पोलिनेशन में अपन ने बात की थी क्या कि वो कलरलेस भी थे, लेकिन यहां पे वो कलर्ड हो सकते हैं। ठीक है, कलरफुल हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऑर्डरलेस और नेक्टरलेस होंगे, लेकिन कलरलेस वाला जो करेक्टर है वो आप यहाँ पे बचा करके रखना। वो केवल एयर पोलिनेशन के लिए ही तथ्य है, वो फैक्ट है। ठीक है। पोलन ग्रेन्स साइज में स्मॉल होंगे, अनवेटेबल होंगे, क्योंकि अगर पानी के अंदर रहे तो अगर वो पानी को ग्रहण कर लें, अब्जॉर्ब कर लें, तो फूल करके नीचे तक जा सकते हैं वो, तो अनवेटेबल होंगे। पोलन ग्रेन्स ही नहीं, फ्लोरल पार्ट्स भी, यानी कि बाह्य दल यानी कि सेपल पेटल, वो भी कैसे होंगे? अनवेटेबल होंगे। फ्लोरल पार्ट्स के ऊपर वैक्स का कवर होगा, जिससे वो पानी से गले नहीं। वैक्स मोम का कवर यहां पे देखने को मिलेगा उनके चारों ओर, या अपन ये कह दें कि एक ऐसी परत जो पानी का सेल्स के ऊपर क्या नहीं होने दे, उनको गलने से बचाने का काम कर रही है, वो परत वहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है। इन प्लांट्स के पोलन ग्रेन में एक्साइन, पोलन ग्रेन की जो आउटर कवरिंग थी एक्साइन, वो नहीं होगी। मोस्ट ऑफ में एक्साइन नहीं होगी, उसकी जगह पे एक चिपचिपी म्यूसिलेजिनस कवरिंग पाई जाएगी। म्यूसिलेजिनस कवरिंग जो क्या कर सके? पोलन ग्रेन्स जो है वो किससे चिपक सके? स्टिग्मा से चिपक सके। तो म्यूसिलेजिनस कवरिंग देखने को मिलेगी। स्टिग्मा जो है वो कैसी होगी? स्टिकी होगी, यानी कि चिपचिपी होगी, जो पोलन ग्रेन्स को क्या कर सके? रिसीव कर सके। ठीक है। स्टिग्मा के करेक्टर्स जो हैं उनको आपको ध्यान में भी रखना है। एयर पोलिनेशन के अंदर तो डोमिनेंट रूप से ही ये करेक्टर देखने को मिलेगा, लेकिन हाइड्रोफिली के अंदर यानी कि वाटर पोलिनेशन में भी देखने को मिलेगा क्या कि स्टिग्मा जो है वो बाहर की ओर निकली हुई होगी, फ्लावर में बाहर की ओर यूं निकली हुई रहेगी, जिससे एयर पोलिनेशन में भी ये क्या कर सके? पोलन ग्रेन्स को हवा में उड़ते हुए जो उनको स्टिकी प्रकृति के रिसीव कर सके। ऐसे ही हाइड्रोफिली में भी वो रिसीव कर सके। प्लस या तो स्टिग्मा ब्रांच्ड होगी, या कॉम्ब लाइक होगी, या फीदर जैसी होगी, जिससे पोलन ग्रेन्स क्या हो सके? अटक सके, यूं कॉम्ब लाइक या फीदर लाइक या ब्रांच्ड। एयर पोलिनेशन में भी एक्सेप्टेड यानी कि बाहर की ओर होगी, फीदर लाइक या कॉम्ब लाइक या ब्रांच्ड होगी, पंखनुमा, जिससे पोलन ग्रेन्स इसके अंदर क्या कर सके? उलझ सके। ठीक है ना, जब वो हवा में उड़ रहे हैं या पानी के करंट के साथ जा रहे हैं तो उनका ठहराव हो सके। इसके लिए ये पर्टिकुलर अडेप्टेशन भी मिलेगा एयर पोलिनेशन में भी और वाटर पोलिनेशन में भी। ठीक है। अब देखिए वाटर पोलिनेशन को
दो पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, यानी कि हाइड्रोफिली को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। हाइड्रोफिली is classified in the two types. One is epihydrophily, एपी मानी ऊपर, जल की सतह पे पोलिनेशन होगा, और एक होता है बेटा हाइपोहाइड्रोफिली, यानी कि जल की सतह के नीचे, ठीक है ना। तो इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में एपीहाइड्रोफिली, हिंदी में बोलते हैं अधिजल परागण, और इसको हाइपोहाइड्रोफिली को हिंदी में बोलते हैं अधोजल परागण, जल की सतह के नीचे। तो जैसे एपीहाइड्रोफिली का एक बेस्ट एग्जांपल है वेलिसनेरिया, ठीक है। ये यूनिसेक्सुअल प्लांट है, यानी कि इसमें मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, लेकिन प्रोटोएंड्री पाई जाती है। प्रोटोएंड्री का मतलब मेरा बताया हुआ है कि एंथर्स जो हैं उनके अंदर पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो चुके हैं पहले, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल फ्लावर के अंदर क्या नहीं हुआ है, प्रिपेयर नहीं हुआ है, ठीक है। तो इनमें जैसे ये वाटर बॉडी है, ध्यान से देखें, और ये मेल प्लांट है। तो मेल प्लांट के अंदर जो स्टेमन्स हैं फ्लावर के अंदर, वो स्टेमन्स क्या हो गए हैं, पहले मैच्योर हो गए, और पहले मैच्योर होकर के ये जो मेल फ्लावर हैं वो कहां पे आ जाएंगे, जल की सतह पे, और इंतजार करेंगे किसका, फीमेल फ्लावर के पकने का। फीमेल फ्लावर की क्या स्थिति है, प्रारंभ में जब तक वो मैच्योर नहीं हुआ है फीमेल फ्लावर, तब तक के लिए क्या स्थिति होगी, फीमेल फ्लावर जब तक मैच्योर नहीं हुआ है तब तक के लिए अपने को ये स्थिति देखने को मिलेगी कि जो कार्पिल है उसका जो स्टाइल है वो कोइल्ड होगा। कार्पिल जो है उसका स्टाइल कोइल्ड होगा, कैसे, यूं, ठीक है ना, कोइलिंग पाई जाएगी उसमें। अब ये कोइल्ड है तो ऐसी स्थिति में ये जल की सतह पे नहीं है, लेकिन जो ही यहां पे फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाएगा तो ये कोइलिंग ओपन हो जाएगी, खुल जाएगी, और कोइलिंग ओपन हो जाएगी तो ये कहां तक पहुंच जाएगी, स्टिग्मा, जल की सतह तक। अब जल की सतह पे कौन है, पोलन ग्रेन्स, तो उनको ये रिसीव कर लेगी। तो जो पोलिनेशन हुआ वो कहां पे हुआ, वाटर सरफेस पे। कहां पे हुआ, वाटर सरफेस पे, इसलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया, एपीहाइड्रोफिली। किसके अंदर, वेलिसनेरिया के अंदर, ठीक है। हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब जल की सतह के नीचे, तो ऐसा अपने को सिरेटोफिलम और जोस्टेरा जैसे प्लांट्स में देखने को मिलेगा। सिरेटोफिलम और जोस्टेरा जो हैं उनके अंदर अपने को क्या मिलेगा, हाइपोहाइड्रोफिली देखने को मिलेगी। जैसे सिरेटोफिलम की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या होता है बेटा, प्रोटोएंड्री पाई जाती है, यानी कि नरजनिक संरचना का विकास पहले हो जाता है। एंथर्स में पोलन ग्रेन पहले मैच्योर हो जाते हैं। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे सिरेटोफिलम में भी और जोस्टेरा में भी। अब जो मेल स्ट्रक्चर हैं यानी कि पोलन ग्रेन्स हैं वो पहले मैच्योर हो जाते हैं, और पहले मैच्योर हो गए हैं। ये प्लांट है और स्टेमन्स जो हैं उनसे कौन निकले, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स के बाहर की ओर क्या नहीं होगी, एक्साइन, वो कहां पे आ गए, वाटर की सरफेस पे, ठीक है। अब दूसरी ओर क्या होगा, कुछ समय बाद जब इन फ्लावर्स के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रिपेयर होगा तो तब तक ये मूवमेंट करते 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 ऊपर से किधर आएंगे, नीचे की ओर, सिरेटोफिलम में अपर सरफेस से नीचे की ओर आएंगे, और यहां आकर के ये स्टिग्मा के ऊपर कौन सी प्रक्रिया को अंजाम देंगे, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन कहां पे हुआ, अंडर द वाटर सरफेस, पानी की सतह के नीचे अंदर की ओर, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली। जोस्टेरा
के अंदर भी क्या देखने को मिलेगा बेटा, पोलन ग्रेन्स जो है उनके ऊपर एक्साइन नहीं होगी, क्योंकि मैं बता चुका हूं। ठीक है, करेक्टर आपको क्या स्पेसिफिक मिलेगा इनके अंदर, देखिए यहां पे सिरेटोफिलम में तो पहले पोलन ग्रेन कहां पे चले गए, ऊपर, फिर ऊपर से उनका मूवमेंट किधर हुआ है, नीचे की ओर। सिरेटोफिलम की अगर अपन बात करें तो ये जैसे एंथर है, यहां पे भी प्रोटोएंड्री है, पुपूर्वता है, यानी कि परागकोशों में परागकण पहले ही क्या हो गए हैं, बन गए हैं, और परागकोश स्फुटित होते हैं और उनसे ये पोलन ग्रेन्स निकल गए। ठीक है, अब स्टिग्मा बाद में मैच्योर होगी, ये स्टिग्मा बाद में अभी तैयार नहीं है तो निकल गए होंगे, लेकिन ये पोलन ग्रेन जो है ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, यहीं पे तैरते रहेंगे और इंतजार करेंगे किसका, फीमेल गेमेटोफाइट के बनने का, यानी कि स्टिग्मा के पोलन ग्रेन्स रिसीव करने के लिए तैयार होने का। अब जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना, कि जोस्टेरा के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, उन पोलन ग्रेन्स के अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर पाया जाता है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व। और इसी विशिष्ट गुरुत्व के कारण ये पोलन ग्रेन्स जिस हाइट पे मुक्त हुए हैं एंथर से, उसी हाइट पे तैरते रहेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब यहां पे क्या है, वाटर की जो ग्रेविटी है वो और इन पोलन ग्रेन्स की ग्रेविटी है वो कैसी होगी, सेम होगी। वाटर एंड पोलन ग्रेन्स की ग्रेविटी सेम, और आप जिस माध्यम में गति कर रहे हैं या चल रहे हैं उसकी ग्रेविटी और आपकी ग्रेविटी, अगर जिसमें आप माध्यम की ग्रेविटी और आपकी कैसी हो, सेम हो, तो जिस सतह पे आपको मुक्त किया जाएगा उसी सतह पे रहेंगे आप। तो जोस्टेरा के अंदर पोलन ग्रेन्स की जो ग्रेविटी है वो वाटर की ग्रेविटी के जस्ट लाइक है, जिससे न तो वो नीचे जाएंगे न ऊपर जाएंगे, उसी हाइट पे मूवमेंट करते रहेंगे जिस हाइट पे उनको छोड़ा गया है। अब समय निकलने के बाद में ये फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा, ये स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए क्या होगी, तैयार होगी, तब ये उसी हाइट पे तैर रहे हैं, इनको रिसीव कर लिया जाएगा। क्या हो गया, पोलिनेशन। ये कहां पे हुआ है, ये भी देखिए, वाटर सरफेस तो ये है ना, तो अंडर द वाटर सरफेस, इसलिए इसको भी अपन क्या कहेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है ना। ग्रेविटी अपने आप में, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब ही क्या होता है कि ग्रेविएशन फोर्स की एक रेंज विशेष का सामना कर सके आप, उस रेंज को क्रॉस करते ही तो ग्रेविएशन फोर्स आपको नीचे खींच लेगा। इसलिए अगर आपने देखा हो प्लेन्स वगैरह एक स्पेसिफिक हाइट के ऊपर उड़ रहे होते हैं, ठीक है ना, उस हाइट से नीचे ग्रेविएशन फोर्स जब आ जाएंगे तो ग्रेविएशन फोर्स अपनी ओर अट्रैक्ट करता है उनको, एक लिमिट तक उस ग्रेविएशन फोर्स की जो वैल्यू है उसका वो क्या कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं, लेकिन उसको जो ही क्रॉस करते हैं तो ग्रेविएशन फोर्स उनको नीचे की ओर खींचता है और एयरक्राफ्ट जैसी, विमान पतन जैसी घटनाएं होती हैं। तो यहां पे भी वाटर और इन पोलन ग्रेन्स की ग्रेविटी दोनों की कैसी है, सेम है। तो जहां पे वाटर जिस सतह पे तैर रहा है उसी सतह के ऊपर ये भी तैरते रहेंगे जहां पे ये मुक्त हुए हैं, ग्रेविएशन फोर्स के कारण ये नीचे की ओर नहीं आएंगे। ठीक है, तो सिरेटोफिलम और जोस्टेरा किसके एग्जाम्पल हैं, हाइपोहाइड्रोफिली के। और वेलिस्नेरिया के अंदर आपको क्या मिलेगी, एपीहाइड्रोफिली। ठीक है, जिसमें मैंने क्या बताया कि वेलिस्नेरिया में मेल फ्लावर्स पहले मैच्योर हो गए हैं और वो जल की सतह के ऊपर आ जाते हैं। फीमेल फ्लावर्स जो हैं उनके अंदर जो कार्पिल है उसकी स्टाइल, जब तक फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक कौन सी अवस्था में रहेगी, कुंडलित अवस्था में। कुंडलित अवस्था में रहेगी तो वो जल के नीचे रहेगी, सतह के नीचे। लेकिन जो ये मैच्योर हो जाएगी, स्टिग्मा तैयार है पोलन ग्रेन्स को रिसीव करने के लिए, तो वो कुंडलन खुलेगा। और वो कुंडलन खुलेगा, ये जैसे कुंडलन है, तो क्या होगा देखिए, लेंथ बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी, तो वो वाटर की सरफेस पे आ जाएगी और किसको रिसीव कर लेगी, पोलन ग्रेन्स को। इज दिस क्लियर। बायोटिक टाइप ऑफ द क्रॉस पोलिनेशन अपन नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।